और आइए अब रुक करते हैं सियासत से जुड़े शब्द बाण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। चीन में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मोदी ने 55 घंटे तक लंबी बातचीत की। इस बैठक में बॉर्डर पर शांति से लेकर ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करने के मुद्दे पर सहमति बनी। लेकिन मोदी के इस चीन दौरे से अमेरिका और पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। मोदी ने शी जिनपिंग को गर्मजोशी से स्वागत के लिए शुक्रिया अदा किया। मोदी ने बताया कि आखिर क्यों चीन और भारत के बीच मजबूत साझेदारी से दुनिया का फायदा हो सकता है। सुनिए मोदी और जिनपिंग के बीच की बातचीत। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एथेंस चीन द्वारा एचसीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर सियासी दंगल चल रहा है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने इस सवाल पर चुप्पी साधी थी, लेकिन अब तेजस्वी ने एक रैली में कहा कि आने वाले वक्त में उन्हीं की सरकार बनेगी और सीएम फेस का सबसे प्रबल दावेदार वो खुद है। नकल की सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना? और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तेजस्वी के दावे से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। जेडीयू ने सवाल पूछा कि अगर तेजस्वी खुद के नाम को लेकर इतने ही कॉन्फिडेंट है तो राहुल ने चुप्पी क्यों साधी। केसी त्यागी का मानना है कि विपक्ष के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। जेडीयू की तरह बीजेपी का भी यही मानना है कि सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपनी बौखलाहट में ऐसा बयान दिया। वैसे भी इनकी वोटर अधिकार यात्रा का बिहारियों पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए ऐसी बेतुकी बातों के जरिए तेजस्वी यादव लाइमलाइट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तक गठबंधन के साथी उनको अनाउंस नहीं करते हैं तब तक कैसे कहा जाए। खुद तो ठीक है, प्रबल अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनको उनके नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन लगता है गठबंधन को हमेशा ये फील होता होगा कि भाई कहीं इनके नाम पर हमारा जमीन और खिसक न जाए। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को तो अच्छा लगेगा नहीं। जब घाव अपनों से लगता है तो चोट बड़ी ही गहरी होती है। पार्टी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव इसी मुहावरे के मुताबिक सियासी रंग दिखा रहे हैं। तेज प्रताप बिहार में एक रैली कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने जैसे ही तेजस्वी के लिए हूटिंग की तो लालू के बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। साफ है कि तेज प्रताप भी तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर देखना पसंद नहीं करते। आपकी बात तेजस्वी सरकार फालतू बात मत करो यार। तुम्हारे से उसका है क्या भाई? पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा यार। फालतू का बात मत करो। जनता का सरकार आता है, किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता। नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा।